In this video, I will try to discuss the concept of inductance. और नॉर्मली इंडक्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है हम उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट है और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं दे फील अ बिट ट्रबल्ड जब इनको इंडक्टेंस को फेस करना पड़ता है। इंडक्टेंस इज वन ऑफ द थ्री बेसिक एलिमेंट्स जो सर्किट थ्योरी में डिस्कस किए जाते हैं, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस। इंडक्टेंस को जो नॉर्मल टर्म्स में हम डिफाइन करते हैं तो ये हम कहते हैं कि इट्स ए प्रॉपर्टी बाय विच इट अपोजेस एनी चेंज इन करंट। ठीक है, जैसे तो अब ये किस तरीके से अपोज करती है, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स बिहाइंड इट। मैं बेसिकली जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है इसको एक्सप्लेन करने के लिए आई विल ट्राई टू हाईलाइट दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ थ्री थिंग्स। नंबर वन, ओरिएस्टेड एक्सपेरिमेंट, then number two, Faraday's law, and number three, Lenz's law. These are the very basic things that you basically study in electromagnetism. Whenever you study electromagnetism, तो ये तीन बुनियादी thoughts हैं जो आपके जहन में आती हैं। अब इंडक्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है, why is it so कि लोग उसको डिफिकल्ट फेस करते हैं अटेम्प्ट करने में। पहली बात तो ये कि कुछ इंडक्टेंस के कॉन्सेप्ट को लोग मिक्स करते हैं। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टडीज यू स्टडी म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, एंड सेल्फ इंडक्टेंस। सो वी मिक्स इट अप। म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है ना, इट रिक्वायर्स टू कॉइल्स, और व्हेन उन दोनों के जो आपस में इंटरेक्शन होती है ना, दैट डिफाइंस द म्यूचुअल इंडक्शन। वेयर सेल्फ इंडक्टेंस जो है, इट रिक्वायर्स ओनली वन कॉइल, ठीक है, और एक ही जो कॉइल है जो किसी कंडक्टर से आपने टर्न्स वगैरह देकर बनाई हुई है, ये उससे रिलेट करती है कि उसकी जो अपनी आपकी इंडक्टेंस है वो क्या है। So how it opposes any change in current. So इन basic three principles को अगर हम देखें तो वो क्या हैं और किस तरीके से हैं। सबसे पहली जो है वो ओरिएस्टेड एक्सपेरिमेंट है। So this is the main first thing जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हुई है, that is how the field of electromagnetism started। और जो मैग्नेटिज्म का जो ये बेसिक प्रिंसिपल है वो ये था कि जी ओरिएस्टेड ने ये एक्सपेरिमेंट किया या डिस्कवर किया कि व्हेन ए करंट passes through a conductor it creates a magnetic field around it। तो ये इसका सबसे एक्सपेरिमेंट था या बेसिकली जो चीज़ ओरिएस्टेड ने ऑब्जर्व की थी अपने एक्सपेरिमेंट में, यानी कि मूविंग चार्ज है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है वो मूव कर रहा है अगर एक कंडक्टर के थ्रू, तो इट क्रिएट्स ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दैट कंडक्टर, और ये मैग्नेटिक फील्ड अमूमन सर्कल्स की सूरत में होती है। तो लेट्स सपोज अगर हमारे पास एक कंडक्टर है और उसमें करंट इस तरफ डायरेक्शन में ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो हमें देखेंगे कि इधर जो है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी। तो ये इसकी डायरेक्शन जो है आपको पता ही है कि अगर हम बताएं तो राइट हैंड रूल से भी इसकी डायरेक्शन भी निकाल लेते हैं आप कि जो इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। वो आपने पढ़ा होगा कि आप अगर थंब जो है वो इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो जो फिंगर्स कर्ल्ड अराउंड द कंडक्टर विल शो द डायरेक्शन ऑफ द करंट मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये सबसे बेसिक प्रिंसिपल था जो डिफाइन किया गया ओरिएस्टेड एक्सपेरिमेंट में कि व्हेन ए करंट पासेस थ्रू ए कंडक्टर ए मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड अराउंड दैट कंडक्टर। तो ये सबसे पहला चीज था। फिर हम दूसरी प्रिंसिपल की बात करते हैं, वो फैराडेज लॉ है। फैराडेज लॉ ने एक और इम्पॉर्टेंट चीज डिफाइन की, दैट इज लिंक्ड फ्लक्स को उसने डिफाइन किया। लिंक्ड फ्लक्स ये बड़ी अहम चीज़ है, यानी ऑब्वियसली फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, कंडक्टर्स के अराउंड फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, तो ऐसा फ्लक्स जो उस कंडक्टर के साथ लिंक भी हो जाए। जैसे अब ये अगर ये देखिए, ये जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है, ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाई हैं इस कंडक्टर के साथ, तो ये इसके साथ इर्द गिर्द लिंक हो गई हैं। अगर ये इधर उधर स्प्रेड हो रही होती हैं, इधर उधर होती और इसके साथ ना लिंक हो रही होती, तो वो लिंक फ्लक्स नहीं कहलाएंगी। यानी अगर मेरे पास ये कंडक्टर है और यहाँ पे अगर आपके पास कोई फ्लक्स है तो वो लिंक्ड नहीं है, लेकिन अगर आपके पास फ्लक्स इस तरीके से है तो वो लिंक्ड है। ये लिंक्ड फ्लक्स की इसने जो है वो टर्मिनोलॉजी जो है वो फैराडे ने इंट्रोड्यूस कराई, ठीक है। तो इसने ये कहा कि अगर जो है लिंक फ्लक्स है आपके पास एक कंडक्टर के अराउंड, तो जो उस लिंक फ्लक्स के अंदर रेट ऑफ चेंज है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ईएमएफ इंड्यूस्ड इनटू इट, ठीक है ना। तो ये आपने देखा होगा कि ये जो है ये डिफाइन किया जाता है इस इक्वेशन की सूरत में, दैट चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम
इज डायरेक्टली रिलेशन टू द इंड्यूस ईएमएफ इन दैट कंडक्टर। तो अगर आपके पास एक कंडक्टर है, लेट्स सपोज ये कंडक्टर है आपके पास, तो जो फ्लक्स उसके साथ लिंक हुआ है, जिस रेट ऑफ चेंज जो इस फ्लक्स का होगा वो डायरेक्टली जो है रिलेट कर जाएगा जो ईएमएफ इसके अंदर इंड्यूस होगी। तो ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाते हैं। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ कि ये डायरेक्टली रिलेट करता है किस चीज के साथ की जो रेट ऑफ चेंज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, दैट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। थर्ड थिंग, लेंज़ लॉ। लेंज़ लॉ जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग लॉ है। इट्स इज सॉर्ट ऑफ, हम ये भी कह सकते हैं कि न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ए रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये लेंज़ लॉ जो है बेसिकली सॉर्ट ऑफ दैट सॉर्ट ऑफ थिंग है। अगर हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर देखें, ये क्या ये कहता है कि ये बताता है कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है इसकी डायरेक्शन क्या होगी। इट इज टेलिंग द डायरेक्शन, यानी जो इट इज ट्राइंग टू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड। सो ये कहता है क्या है, बेसिकली ये कहता है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज such that it opposes the cause that produces it. That's it. So तीन जो प्रिंसिपल्स है, ये उसका थर्ड प्रिंसिपल है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस क्या होगी जी, इज सच दैट इन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ जो उसकी जो पोलैरिटी होगी वो इस तरह की होगी, it opposes the cause that produces it. That's it. ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अब अगर हम जरा सा इस चीज को, इन तीनों चीजों को अपने माइंड में रखें और मैं आपकी हेल्प के लिए इसको रिवाइज कर देता हूँ। पहला क्या है कि ऑर्लिस्टेड एक्सपेरिमेंट था एंड ही ऑब्जर्व दैट व्हेन ए करंट या लेट्स सपोज मूविंग चार्ज पासेस थ्रू ए करंट थ्रू ए कंडक्टर, ए मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड अराउंड इट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स। और ये बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है कि दे क्लोज अपॉन देमसेल्व्स, यानी वो क्लोज लूप की सूरत में होती है। सेकंड था फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ क्या कहते हैं, फैराडेज लॉ ये कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड जो कि लिंक्ड हो किसी कंडक्टर के साथ, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द ईएमएफ इंड्यूस। जो मैग्नीट्यूड है इंड्यूस ईएमएफ का, वो उसके साथ डायरेक्टली रिलेट करती है। अगर ये रेट बहुत ज्यादा होगा तो ईएमएफ इंड्यूस ज्यादा होगी। एंड द थर्ड थिंग इज दैट कि वो ये जो ईएमएफ इंड्यूस है इसकी पोलैरिटी क्या होगी। तो ये कहता है कि इस द पोलैरिटी ऑफ दिस इंड्यूस ईएमएफ वुड बी सच दैट, यानी पूरे डायरेक्शन के बजाय अगर हम चाहें तो पोलैरिटी भी कह सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन जो है वो करंट की होती है और ईएमएफ की जो है वो पोलैरिटी होती है, लेट्स सपोज। तो पोलैरिटी ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट। तो ये तीनों चीजें जो हैं आप अपने जहन में रख लें, ये तीनों मैंने चीजें आपकी रिवाइज कर दी हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली अब मैं आता हूं कि ये हमारे पास इंडक्टेंस कैसे है। लेट्स सपोज मेरे पास ये स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है, और आप इसके अंदर से करंट पास करते हैं, ठीक है। आपने करंट पास किया तो ऑब्वियसली क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसके अक्रॉस जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। लेट्स सपोज मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस प्रोड्यूस होगी। ये फर्स्ट प्रिंसिपल अभी आपका काम आ गया। सेकेंड प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर जो ये मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर कोई चेंज आए तो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी, ठीक है। किसके अंदर, इसी कंडक्टर के अंदर। ये जो यानी इसमें से करंट पास हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई है इसके अक्रॉस। अब अगर इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चेंज आए तो इस कंडक्टर के अंदर एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। ये फैराडेज लॉ को मैं देख रहा हूँ। ये मेरे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसके अंदर से करंट पास हो रहा है और इसके अक्रॉस जो है एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई है। अब अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज आएगी तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी। ये सेकंड चीज है। सो ऑब्वियसली यहां पे अगर ये ईएमएफ इंड्यूस होगी, ये सेकंड चीज हो गई। सो अगर किस तरह चेंज आएगी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज उस वक्त आएगी, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज उस वक्त आएगी जब करंट में चेंज आएगी।
दैट्स इट। सो अगर करंट चेंज होने की कोशिश करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो क्रिएट हुआ है वो चेंज करेगा, और जब वो चेंज करेगा तो वो इसके अंदर क्या करेगा, वो ईएमएफ इंड्यूस कर देगा। इस चीज की वजह से क्या होगी, ईएमएफ इंडक्शन। अब इस इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी, सॉरी पोलैरिटी क्या होगी। सपोज अगर मैं डायरेक्शन को काट दूं, पोलैरिटी को, तो पोलैरिटी किसकी ईएमएफ क्या होगी, इट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट। ये इस तरह की डायरेक्शन, इसकी पोलैरिटी ऐसी होगी कि वो उस कॉज को अपोज करे जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है। अब आप मुझे बताएं कि इसमें कॉज क्या है जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है, ऑब्वियसली दिस करंट। सो ईएमएफ जो इसमें इंड्यूस होगी उसकी पोलैरिटी जो होगी वो इस तरह की होगी, प्लस माइनस, एंड इट विल ट्राई टू अपोज दिस करंट दैट इज फ्लोइंग इनटू द कंडक्टर, दैट इज ट्राइंग टू फ्लो इनटू दिस कंडक्टर। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यानी अगर मेरे पास इंडक्टर है और ये इसके अंदर करंट जा रहा है, तो इसके अंदर ये वाली ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, दिस वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन ये इंटरेस्टिंग मजीद हो जाता है, और बहुत सारे लोग जो हैं, क्योंकि असल में ना हम जब कहते हैं ना अपोजिज, यानी इंडक्शन की प्रॉपर्टी, इंडक्टेंस की प्रॉपर्टीज क्या है कि वो अपोज करती है एनी चेंज इन करंट, कि वो करंट के अंदर किसी भी चेंज को अपोज करती है। हमारा अक्सर उर्दू के जहन में हमारा होता है कि ऑपोजिशन जो होती है, मुखालफत जो होती है, वो हमेशा ये होती है कि अगर ये बढ़ने की कोशिश करेगा तो ये इसको दबाएगी, ये मुखालफत है। लेकिन इस बड़ी इंटरेस्टिंग है, साइंस बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें इस तरह से है कि अगर ये करंट जो है, ऑब्वियसली अगर ये कम होने की कोशिश करे, इफ दिस करंट ट्राइज टू गो डाउन, यानी इसकी वैल्यू कम होने की कोशिश करेगी, तो भी इसने इसकी मुखालफत करनी होगी। इसकी मुखालफत कैसे करेगी, इट विल ट्राई टू इंड्यूस ईएमएफ, ऐसी ईएमएफ इंड्यूस करेगी जो इसकी ऐसी पोलैरिटी लाएगा जिसकी वजह से करंट बढ़ जाए। तो अगर मैं इधर ही हम बात करें, अब पोलैरिटी दोबारा देखें, ये मैंने पहले इंक्रीजिंग के लिए बता दी, इंक्रीजिंग के लिए लिख लें, इंक्रीजिंग। अब अगर मैं यही जो है वो बताऊं आपको डिक्रीजिंग के लिए, अगर ये डिक्रीज करे, तो अगर इधर से करंट जो पास हो रहा है इट स्टार्ट्स टू डिक्रीज, ये कम होने की कोशिश करता है, तो क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है इसके अंदर चेंज आएगा। इसके अंदर जब चेंज आएगा तो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी। इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी तो फिर लेंजेस लॉ को हम देखेंगे कि उसकी पोलैरिटी क्या होगी। इसकी पोलैरिटी ऐसी होनी चाहिए कि इट शुड अपोज द कॉज दैट प्रोड्यूसेस, तो उसको प्रोड्यूस कौन सा कर रहा है, करंट, और वो कम होने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी ऑपोजिशन क्या होगी, वो उसको बढ़ा देगी। सो इसको बढ़ाने का मतलब ये कि ये माइनस और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो अगर मैं इंडक्शन यहाँ पे बनाऊं, यहाँ माइनस आएगा प्लस, और ये करंट की डायरेक्शन ये होगी, तो ये है डिक्रीज के लिए। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ये डिक्रीज के लिए। अब थर्ड चीज क्या है, थर्ड चीज ये है कि करंट के अंदर कोई चेंज नहीं आ रही, वो कांस्टेंट है। तो पहला तो ये कि पहली वाली क्या कहती है कि ये करंट प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, वो लिंक्ड है। लेकिन सिंस देयर इज नो चेंज इन करंट, नो चेंज, फाई जो है, डी फाई जो है ये जीरो है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम कोई चेंज नहीं होती, तो ईएमएफ जो है वो जीरो हो जाएगी। ईएमएफ जीरो की, आई एम नॉट बॉदर्ड कि जी पोलैरिटी क्या है, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये रह जाएगा और करंट इसके अंदर फ्लो करेगा, कोई इसके अंदर पोलैरिटी इंड्यूस नहीं होगी। सो देयर विल बी नो इंडक्टेंस, जीरो इंडक्टेंस होगी इसकी। सो ये तीनों प्रिंसिपल्स जो हैं, ये तीन सिचुएशंस हमारे पास लेके आते हैं। सो इफ वी ट्राई टू डिफाइन इंडक्टेंस, तो बड़ी इंटरेस्टिंगली आप देखें तो आप ये देखेंगे कि हम तीन चीजें बना सकते हैं इंडक्टेंस से, एल से रिप्रेजेंट करते हैं इसको इंडक्टेंस, और तीन क्या स्टेटसेस हैं आपके पास। इंडक्टेंस है ये फर्स्ट, और करंट यहाँ से आ रहा है, और यहाँ पे क्या है, ये इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग है तो ये पोलैरिटी ये वाली इंक्रीज होगी। फिर नेक्स्ट क्या है, आपके पास इंडक्टेंस है, करंट यहाँ से आ रहा है, और ये डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे जो है जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगी वो इस तरह की होगी, इट विल ट्राई टू इंक्रीज इट। और आपके पास ये थर्ड, और यहाँ पे आपके पास क्या है, करंट यहाँ से आ रहा है, और ये क्या है, कांस्टेंट। सो E would be equal to 0, कोई इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा। तो ये है बेसिकली हमारे पास ऑन ए सिंपल नोट द कॉन्सेप्ट इंडक्टेंस, कि हाउ इट अपोजेस द एनी करंट फ्लोइंग थ्रू दैट थिंग।
So I hope so this video would be helpful, and if you like this video, please subscribe and share this. Thank you.